हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज आपके सामने कोशिका से संबंधित लगभग 60 प्रश्न आपके सामने डिस्कस कराने जा रहा हूं। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक, मृत कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। इसी ने ही माइक्रोस्कोप के भी खोज किए थे। और चलिए बताइएगा, माइक्रोस्कोप की खोज आप किसने किया है। माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी खोज किसने किया, आप लोग बताइएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज किसने किया है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में कौन सा सही नहीं है। कोशिका का आकार अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका होती है, आपका गलत है। तो 2 का हो जाएगा डी। 3 नंबर आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, जीव द्रव शब्द का प्रयोग किसने किया था। पुरकिंजे ने। जीव द्रव का खोज किसने किया था, पुरकिंजे ने। आगे आते हैं, पाँच नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है। यह कथन किसका है, तो हेक्सले ने। छठा क्वेश्चन आते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किसका बना होता है, तो यह कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और कोशिकांग का बना होता है। चलिए 7 नंबर आते हैं, कौन सी रचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। तो कौन सी कोशिका है, तो राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल जो है अलग करती है। 8 नंबर आते हैं, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है। तो सबसे बड़ा कोशिकांग आपका प्लास्टिड होता है, लवक होता है। तो सबसे छोटा कौन होता है, तो राइबोसोम होता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है, तो राइबोसोम होता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कोशिका भित्ति होती है, कैसा होता है भाई, तो कोशिका भित्ति पारगमय होती है। कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। तो कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, तो आपका कैल्शियम पाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं, देखिए 2022 एसएससी में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं का एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो कोशिका का निश्चित आकार कौन प्रदान करता है, तो कोशिका झिल्ली। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में पाए जाने वाले कौन से होते हैं, तो कोशिका भित्ति केवल पादप में, लवक केवल पादप में और रिक्तियाँ भी केवल पादप में ही पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन किए थे। नामकरण सी बेंडा किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था, सी बेंडा द्वारा किया गया है। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए 16 नंबर आते हैं क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता, क्योंकि यहीं पे भोजन का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन क्या कहलाता है, तो भीतरी भाग क्रिस्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार क्या कहलाती है, क्रिस्टी।
माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु में अनुपस्थित होता है। 19 नंबर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा आंतरिक झिल्ली में होती है। 20 नंबर आते हैं क्वेश्चन, किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया लवक और गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है। कोशिकांग में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम की खोज किसने किया था? जी पैलेट किया था। चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर कहा जाता है। कोशिका का कंकाल इसे ही कहा जाता है, कोशिका का कंकाल ईआर को ही कहा जाता है। चलिए, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कहाँ होता है? तो प्रोटीन कहाँ बनता है आपका? तो राइबोसोम में बनता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहाँ होता है? तो कोशिकीय श्वसन 25 का आंसर हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया में। 26 नंबर क्वेश्चन आते हैं, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है। प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक तो पत्ती में पाया जाता है, वर्णी लवक आपका फल, फूल, बीज में पाया जाता है, जबकि अवर्णी लवक जड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जड़ में। चलिए, तीनों का काम अलग है। तो अवर्णी लवक कहाँ पाया जाता है? जड़ में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो क्रोमोप्लास्ट। अभी हम इंग्लिश में बोले थे वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान होता है किसके कारण? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण। कोशिका की आत्महत्या लेख किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए 30 नंबर आते हैं, लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्यों? कोशिका की आत्महत्या लिया लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है क्या कहलाता है? तो इसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जल अपघटक, हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा जल अपघटक एंजाइम। चलिए 31 नंबर आते हैं, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ होता है तो जल। चलिए आगे आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम संग्राहक की तरह कार्य करती है? तो लाइसोसोम। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिकाओं और पशु कोशिकाओं में अंतर किया जाता है? तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर कोशिका भित्ति के कारण होता है। कोशिका भित्ति पादप में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? तो गोल्जी काय का काम है श्रवण करना। इसी गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। चलिए आते हैं आगे हम लोग 35 नंबर, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो चिकने जिसको हम बोलते हैं ईआर को 2 भाग होते हैं, एक एसीआर, एक होता है आरईआर।
तो इसी ACR के बारे में जहाँ पे वसा का निर्माण होता है। इस RER पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी RER पे क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसी RER पे राइबोसोम गड्ढे में पाया जाता है। इसी राइबोसोम का द्वारा किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो चलिए, तो कौन सा कार्य चिकने अंतः प्रद्रव्य जालिका द्वारा संपन्न नहीं होते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। चिकना में तो केवल और केवल वसा और ये सब का निर्माण होता है। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड, लवक 3 प्रकार के जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। 38 नंबर आते हैं, लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो लाइसोसोम का क्या काम है, अभी हम लोग पढ़े थे, पाचक एंजाइम की तरह काम करता है, जल अपघटक एंजाइम के रूप में, तो अंतःकोशिकीय पाचन में सहायता करता है। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था, जिसके कारण उनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। 40 नंबर आते हैं, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो न्यूक्लियस की खोज ब्राउन ने किया था, मतलब केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। 41 नंबर, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो केंद्रक द्वारा। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। इसलिए कोशिका का सारा गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो केंद्रक द्वारा। चलिए आते हैं 42 नंबर, गुणसूत्र शब्द किसने दिया था, तो गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर ने दिए थे। ER की खोज किसने किया था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक ER का फुल फॉर्म क्या आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया था। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक उपस्थित नहीं होता। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो ऑफियोग्लोसस में सर्वाधिक मात्रा में गुणसूत्र पाया जाता है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आते हैं, कौन से कोशिका अंगकों में एक अर्धपारगमय होता है, तो अर्धपारगमय जो होता है वो कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति आपका क्या होता है, पारगमय होता है। अर्धपारगमय का मतलब होता है कुछ पदार्थों को उस झिल्ली के माध्यम से बाहर जाना और कुछ पदार्थ को अंदर आने देना। जो अच्छी चीज़ है उसको अंदर आना और जो खराब चीज़ है उसको कोशिका से बाहर करना, इसी का अर्थ होता है अर्धपारगमय। अब आते हैं 47 नंबर, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के बाहर DNA आपका कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में, और एक और आपका कहाँ पाया जाता है, DNA में। चलिए सर DNA में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है, किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन गोल्जी का। 49 नंबर आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव में नाभिकीय क्षेत्र के झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, इस अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा केंद्रक काभ। चलिए 51 नंबर आते हैं, एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में आंतरिक जल और अपशिष्ट को निष्कासित करने में निम्नलिखित कौन सा कोशिका अंगक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोशिकांग अंग को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता कौन है, तो रसधानी। कोशिका प्रक्रिया के लिए ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तो ATP को। ATP का पूरा नाम क्या होता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 38 ATP के से एक ग्लूकोज के अणु बनते हैं, एक ग्लूकोज के
अणु बनते हैं। चलिए आते नंबर है 53 नंबर क्वेश्चन आते हैं। किसकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाएगी? तो मानव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कौन से कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो किस में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो सूत्रकणिका और लवक में, ये दोनों में अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं? तो 70 प्रकार के होता है। 55 नंबर आते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा कथन राजधानी के बारे में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतु कोशिका में राजधानी नहीं पाया जाता। 56 आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2021, 2022 और 2022, किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा गया, इसलिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। एक कोशिकीय लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण मतलब खराब हो गया? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या खराब हो गया उसमें? तो आपका इंडोप्लाज्मिक कौन सा लिपिड का मतलब होता है स्मूथ, SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।